नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तु सफर पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राम राम भक्तों। 1 जनवरी 2025 की रात एक खास मौका है जब आपको एक चमत्कारी उपाय करने का अवसर मिलेगा। इस रात झाड़ू के नीचे एक छोटी सी चीज छुपा दीजिए और देखिए कि कैसे साल भर आपके घर में धन की वर्षा होती। हम आपके अपने चैनल वास्तु सफर पर आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो में आपको एक खास जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानने के बाद आपका साल भर का आर्थिक संघर्ष समाप्त हो जाएगा। भक्तों, यह उपाय इतना असरदार है कि इसे करने के बाद आप धनवान बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लक्ष्मी मां खुद आपके घर में बेशुमार धन लेकर दौड़ी चली आएंगी। यह उपाय झाड़ू से जुड़ा हुआ है और आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी की रात को लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने का यह बेहतरीन तरीका है। बस आपको करना यह है कि इस रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त वस्तु छुपा दीजिए। यह एक ऐसा रहस्य है जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकता है। इस उपाय को करते समय आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त करनी होगी। बस एक बार यह गुप्त उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में हर दिशा से धन और समृद्धि आने लगेगी। तो भक्तों, 1 जनवरी की रात यह खास काम जरूर करें और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, क्या रखनी चाहिए भक्तों? पूज्य गुरु जी ने 1 जनवरी नया साल वाले दिन करने योग्य कुछ कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। 1 जनवरी वाले दिन महिलाएं बिना किसी को बताएं चुपचाप घर के डिब्बे में डाल दें। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी बुधवार के दिन नया वर्ष लग रहा है। दोस्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, तो झाड़ू के नीचे रख देना। बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आप धनवान तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर ही होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें और झाड़ू के नीचे 1 जनवरी नया साल 2025 के दिन हमको क्या छुपा कर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं? आइए जानते हैं भक्तों। आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी मां जी का ही प्रतीक माना जाता है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है।
लक्ष्मी मां का वास होता है। झाड़ू में आप 1 जनवरी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा भक्तों। सबसे पहले तो 1 जनवरी नववर्ष के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूलकर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाक रख दें रात को सोने से पहले कि जीव की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं? तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर ने डाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं भक्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास 1 जनवरी के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं। लगना चाहिए बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है भक्तों। आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें, और 1 जनवरी की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। भक्तों, वास्तु सफर चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार के एक हिस्से हैं। तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें। कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी नया साल की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको 1 जनवरी की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, 1 जनवरी से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी का मौका ऐसा है
कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 जनवरी के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 1 जनवरी के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। किसी भी एकादशी की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि 1 जनवरी के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस 1 जनवरी पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना ना चाहते हैं तो 1 रुपये का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इस शौक लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह रप का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादश तक इसे वहीं रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको 1 जनवरी की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 1 जनवरी के दिन अगर आप हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। 1 जनवरी की रात को देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। अगर आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन अपने घर में कमल गट्टे लाना और मां लक्ष्मी को अर्पित करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा माता रानी के चरणों में हथा जोड़ी दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कड़ियां, शक्ति श्री यंत्र, हल्दी की गांठ या धनिया के बीज में से कोई भी वस्तु अर्पण करना चाहिए। यह चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। 1 जनवरी की रात को विशेष रूप से आपको 4 काली मिर्च के दाने लेकर चौराहे पर जाना चाहिए। इन दानों को चारों दिशाओं में आसमान की ओर फेंकते हुए कहना चाहिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। यह उपाय करने के बाद पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए और सीधा अपने घर लौट आना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो सकती है। 1 जनवरी के दिन घर के मुख्य दरवाजे के पास या उसके आसपास जूते, चप्पल, फटे पुराने कपड़े या झाड़ू नहीं रखना चाहिए। जहां यह चीजें रखी होती हैं वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बाहर गंदगी फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ऐसी जगहों पर प्रवेश नहीं करते। इस दिन सफेद चीजें किसी को दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। पूजा में सफेद रंग के पुष्पों का कम प्रयोग करें। हालांकि अपराजिता का फूल मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसके अलावा रंगीन गुलाब अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए 1 जनवरी के दिन केसर मिश्रित दूध से उनका अभिषेक करें। इससे मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पीले वस्त्र धारण करने वाले
भगवान विष्णु को पीले फल, पीला अनाज और पीले फूल अर्पित करें। इन चीजों को बाद में जरूरतमंदों में दान कर देना चाहिए। यह कार्य आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। यदि आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो 1 जनवरी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और शाम के समय दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और यह उपाय आपके कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। इसके साथ ही दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। धन की कामना रखने वाले साधक को एकादशी के दिन एयूएम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 जनवरी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा और वस्त्र भेंट स्वरूप देना भी शुभ माना गया है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यदि आमदनी में वृद्धि नहीं हो रही हो या नौकरी में प्रमोशन की समस्या हो रही हो तो इस दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। यह उपाय शीघ्र ही आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। 1 जनवरी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनकी मूर्ति या तस्वीर के पास कुछ पैसे रखें। पूजा के बाद इन पैसों को अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बनती है। इन उपायों को अपनाकर आप नए वर्ष में अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली ला सकते हैं। जय तुलसी माता, जय हरि विष्णु। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।